चाहने वाले दिल थाम लीजिए। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेगा। अमित शाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। 20 करोड़ हम वतनों को प्यास से मरता देखने और जमीनें बंजर यानी भूख भी आ गई साथ, उससे बेहतर है ये टंटा मुकाओ। ये जो इंडिया ये कह रहा है कि ये न्यू नॉर्मल ये हमने सेट कर दिया है और जब भी हमें शिकायत होगी पाकिस्तान से तो हम पाकिस्तान के अंदर मिसाइल भी मारेंगे, हमला भी करेंगे, सारा कुछ। इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं हैं, 600 क्यूसिक के नाले हैं, वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ले ली। ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करें। इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, अप स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाना। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंतास मुआहिदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तकबिल करीब में इस मुआहिदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिक़दार में ज़बरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंतास मुआहिदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खित्ते के अमन को दांव पर लगा रही है। अब पानी अगर भारत रोकना चाहता है, सबसे पहले तो ये रोकने का तरीकेकार क्या होगा? मजाक लोग कर रहे हैं जी कि टूटी बंद कर दें, टूटी खोल दें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन जिनको नहीं मालूम इन इश्यूज का, पानी रोकना, सिंतास मुआहिदे से दस्तबरदार होना, इसका असल में मतलब क्या है? पानी रोकने का जी तरीका जो है वो है कि आप रिवर के आगे बहुत बड़ा डैम बना देते हैं और वो डैम आप हर जगह पे नहीं बना सकते, वो आप माउंटेन्स में बना सकते हैं। जहां पे गॉर्ज बनती है उसके आगे आप डैम खड़ा करेंगे तो पीछे पानी रुक जाएगा, लेकिन रुकने के बाद जब वो भर जाएगा तो फिर उसने निकलना है और निकल के उसने फिर अपने उसी रास्ते पे चल पड़ना है। तो रोकने में फिर ये होता है कि जो दरिया का जो कुदरती बहाव है उसके ऊपर आपकी इकॉनमी, आपका कल्चर, आपकी इकोलॉजी, आपकी हाइड्रोलॉजी, वो सारी उसके ऊपर बनी होती है और उससे आपका एक रिदम बना होता है उसके साथ चलने का। आपकी फसलें उसके हिसाब से लगती हैं, सीजन्स के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसको रोक लेंगे और उसके बाद में आप अपनी मर्जी से छोड़ेंगे तो आप पानी का नेचुरल रिदम तोड़ के आप उसको खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो भी किसी हद तक आप कर सकते हैं क्योंकि डैम इंडेफिनिट पानी तो नहीं स्टोर कर सकता। दूसरी चीज ये कि आप उधर से दरिया के आगे कोई छोटा मोटा बैराज वगैरह बना के या उसी डैम में से आप नहर बना के पानी कहीं दूर ले जाएं और उस दरिया में ना आने दें। ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। सो मेमन साहब, सूरत हाल ये है कि जो इसके बारे में जो एक मौकफ है वो ये भी है कि जब पानी का बहाव कम होता है, खास तौर पे उन महीनों में, तब पानी रोक लिया जाए। एक तो तरीकेकार ये है, किसी को तंग करना है, शरंगेजी करनी है। दूसरा मौकफ है कि जी कुछ वक्त के लिए पानी रोक दिया जाए और एक वाटर बॉम्ब की तरह पानी को फेंका जाए। ये मैं मुख्तलिफ थियरीज पढ़ रही थी। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंतास मुआहिदे को से दस्तबरदार होकर इसको अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, ये मुमकिन है? मुझे इमीडिएट चैलेंज नजर नहीं आ रहा, बट सर्टेनली अगर ये सिचुएशन प्रिवेल कर जाए तो ये आप कह सकते हैं अगले 5 से 10 साल के बाद
कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो पाकिस्तानी फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये जो स्पेशली झेलम एंड चनाब को। ये जो फिलहाल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर साहब कि हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। इससे भारत के एटलीस्ट इंटेंट या सोच का अंदाजा हो गया कि अगले 5 से 10 साल में वो पानी को एज ए टूल, एज ए वेपन इस्तेमाल करना चाहता है। सो ये गारंटी तो नहीं कि भारत बना ही नहीं देगा। मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई है ना, इसने भारत अपर राइपेरियन को वो तमाम इख्तियारात दे दिए जिनसे एक लोअर राइपेरियन को प्रोटेक्शन चाहिए थ्रू द ट्रीटीज। इस ट्रीटी ने भारत को अलाउ किया है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बना सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, अपस्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान। यानी उसके ऊपर कोई नंबर की कैद नहीं है कि आपने 10 बनाने के बाद 11वां नहीं बनाना। अब आप ये बताइएगा कि भारत ये कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो गारंटर्स जो हैं वो काफी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। मैं अगर वर्ल्ड बैंक की बात करूं, वो खुद जामिन इंडस वाटर ट्रीटी का, तो भारत ही कर सकता है। अब इस ट्रीटी को छोड़ने के बाद इंडिया कुछ भी मजीद नहीं कर सकता हमारे बारे में। वी हैव नथिंग टू लूज। लेकिन इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं हैं, 600 क्यूसिक के नाले हैं, वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ले ली, जिनकी ना पोल्यूशन पे कोई कैद है, ना उन पे जो आप चीजें फेंक रहे हैं उनके ऊपर कोई कैद है। तो वो पाकिस्तान में आते हैं और ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करेंगे। हम सबसे पहले उनके सामने जाके एक बंद बना देंगे, बस ठीक है। आपकी जब तक ट्रीटी से आपका कोई सरोकार नहीं, आपने इस ट्रीटी को बंद कर दिया तो ये आपके गंदे नाले भी बंद हो गए हैं। उसके आगे एक मिट्टी का आपने बंद बनाना है, जो मेरे ख्याल में अगर आप जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, जिस किस्म की मैंने देखी है पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हमारी कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास कैपेबिलिटी है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास कैपेबिलिटी है मिट्टी खोद के बंद बनाने की। आप एक बंद बना दें और उसके बाद में वो गंदे नाले जो हैं वो बंद कर दें। उसके बाद में इनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ट्रीटी तो उनका फायदा करी थी, हमारा तो सरासर नुकसान। यही दूसरा जो लीगल पार्ट है, हाँ लीगल पार्ट भी बताइए। हाँ जी, जो लीगल पार्ट है वो ये है कि इस ट्रीटी ने वो तमाम इंटरनेशनल कवानीन जो कि एक लोअर राइपेरियन को सेव करते हैं अपर राइपेरियन से, उनकी खिलाफ वर्जी की। इस ट्रीटी ने पोल्यूशन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, इसने डाइवर्जन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, और इसने डैमिंग की इजाजत दे दी अनलिमिटेड। ये तमाम जो ट्रीटीज होती है वो इन चीजों की इजाजत अनलिमिटेड नहीं देती, अनलिमिटेड को रोकने के ही लिए ये ट्रीटीज होती हैं। लेकिन इन्होंने सब कुछ अनलिमिटेड करके उसके ऊपर हमसे ट्रीटी साइन करा ली कि अब हम जो मर्जी करें। तो जैसे ही ये कहते हैं कि हमने ट्रीटी को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना वो हक एज ए लोअर राइपेरियन, जिससे हम दस्तबरदार हो गए इस ट्रीटी में, हम वो हक जिता सकते हैं। हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके मुकदमा दायर कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन फेंकनी बंद की जाए